आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक बड़ी खबर है और आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको फायदा ही होगा। ठीक है, क्यूबेस्टन कंपनी है, उसका ये पोस्ट है, आपको मैं दिखा देता हूं। वैसे मैं शॉर्ट में बताता हूं कि क्या होने वाला है। एआई की मदद से अब आपका एसएससी का पेपर हुआ होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, मतलब जो आपका प्री है 2025 का या मेंस है, वो एआई की मदद से होगा। एक पहले से ही अप्रूव डेटाबेस जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे, उसमें से पेपर से थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले, एआई क्या करेगा, क्वेश्चंस निकालेगा और जो डेटाबेस है ना, उसको पहले से ही अप्रूव कर दिया जाएगा कि भाई ये इतने क्वेश्चंस का मतलब एक पूल है, इसमें से पेपर आएगा। अब क्या पेपर आएगा, कौन सी शिफ्ट में क्या आएगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, ना तो जो ऑफिशियल है उन्हें पता, मतलब किसी को भी नहीं मालूम। तो इससे ये फायदा हो जाएगा कि जो लीक होता है पेपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल फलान तारीख को, इस तारीख को एक शिफ्ट है, तो उस शिफ्ट में क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन आने वाले, नहीं पता। लीक हो सकता है तो पूरा को पूरा डेटाबेस लीक हो सकता है, लेकिन वो डेटाबेस में कितने सारे क्वेश्चन है वो बात अलग है। ठीक है, उसके बारे में नहीं पता। तो इससे बेनिफिट सिंपल सा ये हो गया कि लीक वाली चीजें बच गई। फिर से मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, पेपर एआई की मदद से होगा। एआई की मदद से कैसे होगा वो भी जान लो कि जैसे एक सपोज करो कि 10,000 क्वेश्चन का एक डेटाबेस रेडी किया गया और वो अप्रूव कराया गया एसएससी से कि भाई ये क्वेश्चन है। अब कुछ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में भी अभी बात कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में आप देखोगे कि ये सब चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चांसेस होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो अब वो पेपर से जिस सपोज करो 40 शिफ्ट है प्री की, तो किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में, कौन सी पर्टिकुलर शिफ्ट में, जैसे ए में, शिफ्ट ए में क्वेश्चन लिया जाएगा। अब वो क्वेश्चन ले लेंगे, 25 क्वेश्चन 15 मिनट पहले रेडी हो जाएगा। ठीक है, वो इंक्रिप्शन के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इन्होंने कर रखा है। वो मतलब टेक्नोलॉजी है कि भाई आप पहले नहीं निकाल सकते, आपको नहीं पता क्या है पेपर में। ठीक है, तो जैसे पेपर रेडी हुआ, अब पेपर आपने दे दिया, अगले दिन बच्चे आए। अब जो पेपर में पहले दिन आ चुका है वो चीजें रिपीट नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होंगी चीजें। जैसे डेटाबेस बनेगा उसमें तो पहले से ही वो ध्यान रखेंगे मेरे ख्याल। मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है उसको फिर वो एलिमिनेट कर देगा, वो क्वेश्चन दोबारा नहीं आ सकता। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, तो अब एआई की मदद से होगा। अब दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं, अब दिक्कत के बारे में बात करते हैं। और ये आपने देखा, इस बारे इससे भी पढ़ लो कि क्यूबेस्टन ने डाला है कि भाई कंपनी ने कि प्राउड टू बी पार्टनर विद द एसएससी इन लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम बिल्ट ऑन जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। द सोल्यूशन इनेबल जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। ट्रस्ट का मतलब ये मत समझना कि जीरो ट्रस्ट मतलब, जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि पेपर क्या आने वाला है किसी को नहीं पता। एक तरीके से वो समझ लो, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया गया, किसी को नहीं बताया गया। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट्सएप बोलता है कि हम आपकी चैट हम खुद नहीं पढ़ सकते, इस तरीके से। ठीक है, इनक्रिप्टेड। तो इनेबल रियल टाइम क्वेश्चन पेपर जनरेशन। रियल टाइम का मतलब वही, पेपर होने से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले पूरा का पूरा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और लैंडमार्क स्टेप इन सिक्योरिंग हाई स्टेक पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, वो तो अपने बारे में इन्होंने लिखा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन भी करूंगा, कंसेप्ट भी लेकर आया हूं मैं बुक में से, ये कंसेप्ट भी करके दिखाएंगे आपको। प्रॉब्लम ये आ सकती है पहला, कि अगर इन्होंने जो डेटाबेस अप्रूव किया है उसमें मान लो आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन है, तो फिर से वही हो जाएगा कि शिफ्ट इतनी ज्यादा है। प्री के टाइम पे, मेंस में तो मेरे को लग रहा है बेनिफिट होने वाला है, लेकिन प्री के टाइम पे दिक्कत आएगी कि किसी की शिफ्ट में सपोज करो एआई ने टफ क्वेश्चन उठा दिए, तो 2017 से भी टफ सारे एक ही शिफ्ट में आ गए। ठीक है, तो इस चीज की दिक्कत आ सकती है, बशर्ते इन्होंने ऐसा किया हो कि भाई डेटाबेस को भी टॉपिक वाइज डिजाइन किया हो कि ये इतने इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर हर चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन हार्ड है, ये वाले क्वेश्चन इजी है, ये वाले क्वेश्चन वो है। और जब प्रॉम्प्ट दिया जाए, एआई इस तरीके से डिजाइन किया हो इन्होंने कि भाई इस चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन उठाना है। ऐसा ना हो कि ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन आ जाए एक शिफ्ट में, अगली बार अगले दिन ऐसा हो जाए। मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू मेरे को ही हो रहा है कि इतना अच्छा एआई बनाया होगा या नहीं बनाया होगा। वैसे
टेस्ट कर रहे होंगे, बढ़िया बनाया होगा जहां तक है, ठीक है। तो ये इशू नहीं आने चाहिए कि अब ये सब इसलिए बोल रहे हैं हम ताकि उन तक वीडियो पहुंचे, अगर है तो भाई पहले से ही कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही चैप्टर में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर मान लो 14 तारीख की शिफ्ट है, 14 तारीख में एआई ने क्या किया, सारे हार्ड क्वेश्चन कर दिए, फिर 15 तारीख में कुछ मतलब सारे इजी क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना सुंदर डेटाबेस, जो प्री अप्रूव्ड डेटाबेस बनेगा, उतना ही सुंदर पेपर आउटपुट निकल के आएगा। अब वो प्री अप्रूव में इतने सारे क्वेश्चन होंगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, वो आपको देखना है। दूसरा पॉइंट ये कि आप कैटेगराइज कर देंगे कि जैसे एक चैप्टर के सपोज करो ज्योमेट्री है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि पेपर जो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तो सपोज करो 25 क्वेश्चन है। अब जैसे मेरा प्री प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर हम इस तरीके से डिजाइन करें, 30 सेट जो है मेरे, वो इस तरीके से डिजाइन है कि हर चैप्टर को मैं छू दूं रोज, इस तरीके से डिजाइन है। तो कहीं एआई ऐसा ना कर दे, किसी एक ही चैप्टर को बहुत ज्यादा तवज्जो दे दे, पता चल रहा है रेस के 5 क्वेश्चन डाल दिए और अगली शिफ्ट में बिल्कुल ही गायब कर दिया। नो रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर ही अलग अलग, वो चीजें भी गड़बड़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें एआई पता नहीं यार कितना स्मार्ट हो चुका है, हम लोगों को तो इतना पता नहीं। चैट जीपीटी वगैरह भी आपको पता है, मैथ्स के मामले में तो फेल है चैट जीपीटी, ठीक है, वो आप जानते हो, कभी करके भी देख लेना, क्वेश्चन पूछ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना, किसी भी चीज को अगर आप बोलोगे ये आंसर है तो वो आंसर ले आएगा वो, और उसको तरीके पता भी नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी हर्डल क्रिएट हो सकती है कि भाई ये सब प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। उसके अलावा मुझे एक चीज और बताइए कि एसएससी का 15 तारीख को कौन सा पेपर हुआ था, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। 15 जून को किसने पेपर दिया था, वो एक चीज और मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर देता हूं। कंसेप्ट लिया है मैंने, जो मेरी बुक आई है सुपर मैथ्स द रिवीजन बुक। कंसेप्ट है एमपीजी का। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि भाई अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, सपोज करो, ठीक है, मैंने बना दिया ए बी और सी, डी और ई पॉइंट ए बी और बीसी पर और ए पर इस तरीके से है कि बीडी 1 और 2, यानी मान लो यहां पे ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, और सीई और ईबी यानी सीई और ईबी 1 और 4 है, ठीक है। अब यदि सीडी और एई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट का नाम है वो है एफ, तो आपसे पूछ रहा है एफ सी और एफ डी, ए एफ और एफ ई भी पूछ सकता है, मतलब ये सब पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक वार्म अप बताता हूं। टॉपिक का नाम है एमपीजी बाय आभास सैनी, सर्च मार लेना। अब एमपीजी में मैंने आपको एक चीज बताई, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक लाइन है, ठीक है, ज्योमेट्री में, या फिर आप मान लो एक सीसो है और यहां पे इसका बेस है, पिवोट पॉइंट है, ये दूरी मान लो 2 है और ये दूरी मान लो 7 है। हम चाहते हैं कि बैलेंस रहे, सीधा रहे, तो वो तब हो सकता है कि जब यहां पे 7 का वजन हो, वजन ज्यादा होना चाहिए यहां पे, और यहां पे 2 का वजन हो, तो इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि अगर ये बीच में होता तो जितना वजन यहां है बराबर बराबर, 1-1 भी हो सकता है, 2-2, और अगर यहां पे 7 की डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेट के, तो इसको ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई करें वो देखो आप। वैसे तो आपको पूरी बड़ी वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद ये देखना चाहिए, बट मैं सिखा दूंगा इससे भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ये दूरी 1 है और ये दूरी 4 है, ये दूरी 2 है और ये दूरी 1 है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये दूरी 2 है तो यहां पे वजन 2 का होना चाहिए, जितनी दूरी है उसका अपोजिट 2 का वजन। तो अगर 1 का वजन 2 है और 2 का वजन 2 है, ऐसे कह सकते हो, तो यहां पे 4 का वजन 8 हो जाएगा सी पे। आपने बोला ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 थी, 4 की वैल्यू 8, और अगर 2 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू यहां पे 1। तो हम ये भी कह सकते हैं इस पॉइंट में कि अगर यहां पे 2 और 8 है तो टोटल पिवोट पॉइंट पे 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 8 और 2, तब जाके ये लाइन बैलेंस रहेगी। और सिमिलरली अगर यहां पे 1 और 2 है तो यहां पे टोटल वजन 3 है डी पॉइंट पे, तब जाके ये बैलेंस रहेगी। तो अब आपको पता चल गया, अगर ये 3 है तो ये दूरी 3 होनी चाहिए, और ये अगर 8 है तो ये दूरी 8 होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरे से पूछा है एफ डी और एफ सी तो वो आएगा 8 और 3,
और बाय चांस अगर मेरे से पूछ लिया होता कि AF और FE, तो आप बोल देते 10 और 1, तब आप बोल देते 10 और 1, क्योंकि टोटल बीच में देखो 11 ही है ना, 11, 8 और 3 11, 10 और 1 11, बैलेंस्ड है, पूरी इमेज बैलेंस है। एक बार फिर से देख लो हो क्या रहा है। अगर दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमें करना क्या है। मतलब बस आपको इतना ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। तो अगर यहां पे डिस्टेंस 2 का है, आपने बोला जी डिस्टेंस यहां पे 2 का है और यहां पे 1 का है, तो एलसीएम ले लो 2 और 1 का, 2, तो यहां पे 2 का वजन डाल दो ताकि 1 की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू यहां पे 8 आ गई। और अगर यहां पे 2 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। तो बीच में 8 और 2 10, और यहां पे बीच में 1 और 2 3। तो अगर यहां पे 8 है, ये 3 है, यानी कि ये दूरी 8 की और ये दूरी 3 की, और ये 10 है तो ये दूरी 10 की और ये दूरी 1 की। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, और ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, बस इतना है कि अब जैसे कोई भी एआई बनाए या कोई भी बनाए, आपको हर चैप्टर को टिप्स पे रखना है। अगर ब्लंडर होता भी है तो अगर आपने हर चैप्टर को ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप परफॉर्म कर लोगे। मेन तो कंपटीशन है ना, आपको दूसरों से बेहतर करना है। अगर सपोज करो आप पेपर देने गए प्री में और आपने देखा कि यार एआई नहीं बनाया, सपोज करो पहली शिफ्ट है, वैसे नॉर्मलाइजेशन भी है टेक केयर करने के लिए, लेकिन आप ब्लंडर ना करो उस दिन, वो मैटर करता है। तो सपोज करो कि आप गए पहले दिन और आपने देखा टाइम स्पीड डिस्टेंस के ही 5 क्वेश्चन है, तो उसमें परेशान नहीं होना। हर चैप्टर को अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो कोई ऐसी बात नहीं है, बाद में और इंप्रूव हो जाएगा, वो बाद की बात है। आप केस करोगे, ये करोगे, वो सब आपको पता है कितना आउटपुट निकलता है केस का, वो आप बहुत भली बात ही जानते हो। फिर वो आगे के लिए इंप्रूव हो सकता है, लेकिन उस टाइम नहीं होगा। तो उस टाइम आपको ब्लंडर नहीं करना। मैं हर बार ये बात रिपीट करता हूं और हर बार हम आपको पहले से ही चीजें बता देते हैं। जो इस बार भी पंगा हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार एसएससी ऐसा करेगी कि जो भी बच्चे रिप्रेजेंटेशन डालेंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और इसीलिए दिक्कत आई है, आपको पता है। और पिछली बार एक भी जो सही चीज थी उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो एसएससी सुधार करती है, लेकिन अगली बार सुधार करती है। तो अगर आपका 2025 लक्ष्य है तो आपको पता है मेरे 3 तरीके के बैच आते हैं, सुपर 100, स्पार्टन्स और ये प्रैक्टिस बैच। तो इसको बैच नहीं बोलेंगे, एक तरह से प्रैक्टिस है, 2 बैच आते हैं। अब ये जो स्पार्टन्स होता है वो किसको लेना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को 2025 में ही लेना है लेकिन मैं थोड़ा स्लो समझता हूं चीजों को, तो स्पार्टन्स ले लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, इंस्टॉल करिए ऐप। स्पार्टन्स रिकॉर्डेड ले लो या स्पार्टन्स फाउंडेशन ले लो, कंप्लीट करो अपनी पेज से। 200 घंटे में मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, वो स्लो है थोड़े। और अगर आप सुपर 100 लेंगे, सेम कंटेंट थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया गया, स्पीड इतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ जिसने एक बार सिलेबस कर रखा है उसको पता है मेरे लूप होल प्रेजेंट है, तो वो सुपर 100 ले सकता है बस। और उसके अलावा ये जो प्रैक्टिस बैच आते हैं ये तो आप लोगों की डिमांड पे ही आते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर यूट्यूब पे करा दो। भाई यूट्यूब पे कितना देखते हो आप? कितनी बार कितने लोगों ने अनाउंसमेंट करी है? कितना देखते हो आप यूट्यूब पे? देखते हो? अभी मैंने बोला था कि मैं 50 कंसेप्ट कराऊंगा, जाके देख लो किस हिसाब से आप लोगों ने देखना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, 100% से भी ज्यादा स्लो गिरती है अटेंडेंस। कोई क्यों करेगा आपके लिए जब आप इतने सीरियस नहीं है? लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं उनको अलग से बुला के पढ़ा देते हैं फिर, और रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और टेंशन नहीं लेनी। धन्यवाद। सेशन डिस्मिस्ड।